याजीद, लोग न्याय नहीं मानते, लोग ताकत मानते। ताकत को बरकरार रखने के लिए सख्ती जरूरी है। मैं जानता हूं, जो मेरी राह में खड़ा होगा मैं उसे हटा दूंगा। अमीर मुआविया इंतकाल कर गए हैं और अब से अमीर यजीद। इन्ना लिल्लाह। ताकत वरासत है, लेकिन न्याय वरासत नहीं है। अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और यजीद हजरत हुसैन से बैत लेने के लिए दबाव डाल रहा है। आप लोग हुसैन को मेरे पास ले आइए। जन्नत के जवानों के सरदार, आपको गवर्नर वालिद बुला रहे हैं। आप लोग जाओ, मैं आ रहा हूं। वलीद बिन उतबा मुझे बुला रहा है। तुम लोग भी मेरे साथ चलो, बाहर खड़े रहना। अगर कोई खतरा हो तो बाहर ही खड़े रहना। तुम लोग यहीं रुको, शक हो तो तैयार रहो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बैठिए। हे हुसैन, याजीद अब से अमीर है, उसकी बयात कबूल करो। ये कभी मुमकिन नहीं। बैत दे दे, हम भी बच जाएंगे और आप भी बच जाएंगे। उस जालिम को मैं कभी भी बैत नहीं दूंगा और छुप कर भी कभी नहीं। जोर जबरदस्ती करके बैत। हम अहले बैत हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अल्लाह तुम्हारी हिदायत दे। क्या हुआ? अमीर मुआविया मर गया है। और अमीर कौन हुआ? याजीद। चलो, यहाँ रुकना मुमकिन नहीं, मक्का चलते हैं। चलो। मौला हुसैन आ गए। मौला हुसैन आ गए। अस्सलामु अलैकुम। या मौला हुसैन, हम आपके पास बैत होने आए हैं। हम याजिद के पास बैत नहीं होंगे। तुम सब वापस जाओ, मैं देख रहा हूं। हम मौला हुसैन को खत भेजेंगे। हम उनकी बयात कबूल करेंगे। हम याजिद के हाथ कभी बयात नहीं लेंगे। खत भेजो मक्का में मौला हुसैन को। सुनो, सब लोग खत लिखो और मक्का में मौला हुसैन को भेजो। हमारी बयात सिर्फ मौला हुसैन के लिए है। खत लिखना है, हम याजिद के बैर नहीं लेंगे। सलाम अलैकुम मौला हुसैन। कूफा के लोगों ने बहुत से खत भेजे हैं। मौला हुसैन, वो लोग आपके पास बयात लेना चाहते हैं। या मौला हुसैन, आप वहां मत जाइए, वहां खतरा हो सकता है। मौला हुसैन। कूफे के लोग कह रहे हैं कि वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, इसलिए मुझे जाना ही होगा। है मुस्लिम, तुम कुफा जाओ, वहां के हालात देखो, फिर लौटकर मुझे इत्तिला देना।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिम इब्न अकील आ गया। सब लोगों मौला हुसैन के पास बया दो, चलो। अस्सलामु अलैकुम। हम सब मौला हुसैन की बयाह लेंगे। हम यजीद को नहीं मानते, हमारे अमीर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। मुस्लिम अकील मौला हुसैन को खत भेजो, 50,000 से ज्यादा बयां लिया गया है। मुख्तर जाओ कबूतर ले आओ। आपने पहले ही कबूतर तैयार कर रखा था। जाओ मौला हुसैन के पास ये खत ले जाओ। अमीर याजीद, कुफा के लोग हुसैन की बया ले रहे हैं। क्या ये बात यकीन के साथ कह रहे हो? जाओ उबैदुल्लाह इब्न जियाद को फौरन मेरे पास लेकर आओ। जी अमीर। अस्सलाम वालेकुम अमीर याजीद। आज से कुफा का गवर्नर तुम हो, सिर्फ वहां के लोगों को रोको। ठीक है। मेरे ख्वाब आज पूरा होगा। आज से कूफे का गवर्नर मैं उबैदुल्लाह इब्न जियाद हूँ। और मुस्लिम इब्न अकील कहां है? अगर तुमने उसका साथ दिया है तो तुम्हें अंजाम का इल्म होना चाहिए। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। आप फौरन मेरे साथ चलिए, उबैदुल्लाह इब्न जियाद आपको पकड़ने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चाचा एक सवाल। चाचा, क्या आप मुस्लिम इब्न अकील की खबर जानते हैं? अगर जानते हो तो बताओ, इनाम मिलेगा। हाँ, मैं जानता हूं। वो मुख्तर इब्न अबू उबैदा के घर में है। मुस्लिम कहां है? मुझे मालूम नहीं। हे मुस्लिम, जल्दी चलो, उबैदुल्लाह इब्न जियाद तुम्हें पकड़ने आ रहा है। बाबा ये कौन है? ये मुस्लिम इब्न अकील है। इन्हें ही तो ढूंढ रहा है गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद। अगर मैं बता दूं तो मुझे इनाम मिलेगा। शी शी। अब देखते हैं मुस्लिम इब्न अकील कहां छुपा है। अब मैं उसे पकड़ कर ही दम लूंगा। ये लड़का रास्ते में खड़ा है क्यों? मैं जानता हूं आप यहां क्यों आए हैं। क्या जानता है तू? बताना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे इनाम देना होगा। ठीक है, बोलो। मुसलमान इब्न अकील हमारे घर में है। वही हमारा घर है। ए मुस्लिम, बाहर निकाला, बाहर निकाल, मैं कह रहा हूं। क्या बात है? इतनी चीख पुकार क्यों कर रहे हो? नाटक बंद करो। मुस्लिम इब्न अकील कहां है? बता। मुझे नहीं पता। मैं खुद ढूंढ निकालूंगा। हजार शुक्र है, मुस्लिम को मैंने पहले ही अपनी खाला के घर मुंतकिल कर दिया है। तुम मुस्लिम कहां हो? मुस्लिम तू कहां हो? बता दो वरना सजा मिलेगी। मुस्लिम कहां है? तुम मुस्लिम कहां हो?
आखिरी मर्तबा पूछता हूं, कहां है मुस्लिम? मैं नहीं जानता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देयात शाला मर गया, फिर भी कुछ न कहा। मुस्लिम इब्ने अकील मुझे चाहिए। जो उसका साथ देगा उसका भी अंजाम वही होगा। मेरी इख्तियार को बरकरार रखने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। उबैदुल्लाह इब्न जियद ने हानी इब्न उर्वा को कत्ल कर दिया। मुस्लिम इब्न अकील के पास खबर ले जाओ। हे मुस्लिम इब्न अकील, उबैदुल्लाह की फौज ने हानी इब्न उर्वा को कत्ल कर दिया है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाही रजिऊन। हानी ने हक का सौदा किया है। हानी इब्न उर्वा शहादत पा गए, लेकिन अगर हम खामोश रहे तो जुल्म और बढ़े। हम सबको एहतिजाज करना होगा, जुल्म के खिलाफ खड़ाई होना होगा। तुम सब अपने हथियार लेकर आओ, जाओ और तैयार हो जाओ। हम इस जालिम के खिलाफ बगावत करेंगे। तुम लोग तैयार हो? हम सब तैयार हैं। कोई डराएगा नहीं। हम हिम्मत के साथ खड़े होकर इन जालिमों का मुकाबला करेंगे। मुझसे वादा करो। ठीक है, हम सब हिम्मत के साथ इन जालिमों का मुकाबला करेंगे। ये झूठा उबैदुल्लाह इब्न जियाद, बाहर आओ। मनानिया गवर्नर मुस्लिम नकील ने कुफा के लोगों के साथ बगावत शुरू कर दी है। क्या? ये शोर तुम मेरे कानों तक आ रहा है। क्या मैंने तुम्हें घास खाने के लिए छोड़ रखा है? ए जालिम उबैदुल्लाह, बाहर निकाला। ये शोर मेरी कानों तक आ चुका है। तुम लोगों को किस लिए रखा गया है? जाओ, बाहर जाओ और मुकाबला करो। उबैदुल्लाह इब्न जियाद को अपने ओहदे से इस्तीफा देना होगा। तुम वापस जाओ। मुस्लिम इब्ने अकील की बातों को मत सुनो। हम वापस नहीं जाएंगे। उबैदुल्लाह को परित्याग देना होगा। गवर्नर, वो 4000 से ज्यादा हैं। उन्हें सिर्फ हथियारों से दबाना मुमकिन नहीं। अब बताइए, अब क्या किया जाए? अब सिर्फ एक ही रास्ता है, लालच और खौफ। जाओ, उन्हें लालच दो और खौफ दिखाओ। वो यूं नहीं पीछे हट जाएंगे। जाओ, जल्दी जाओ। कुफावासियों, तुम इस खुदकुशी के रास्ते पर क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि दिमाश्क से याजिद की अजीम लश्कर बढ़ रही है? जब वो कूफा में दाखिल होंगे, तुम्हारी ये बगावत मिट्टी में मिल जाएगी।
अगर अपना खून कूफा की गलियों में बहाना नहीं चाहते अभी हथियार डाल दो। लोगों उनकी बातों में मत आना, ये सिर्फ तुम्हें डराना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर हम यहां से हाथ तो फिर कब खड़े होंगे? क्या हम सिर्फ डर के मारे जीते रहेंगे? हम यहां नहीं रुकेंगे, तुम लोग रुको, हमारे घर वाले हैं। तुम मत जाओ, तुम मुझे वादा कर चुके हो। रुको, तुम रुको। ए कुफा के लोगों, तुम जो अभी तक यहाँ खड़े हो, अमीर का फरमान घूर से सुनो। जो तुम में से अभी इसी वक्त घर वापस लौट जाएगा उसकी सरकारी वज़ाइफा दुगनी कर दी जाएगी। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी मौत यकीनी है। चलो यहाँ से निकाल चलते हैं। अगर हम यहाँ रहे हमारा मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, चलने में ही बचाव है। चलो। और जो बगावत पर कायम रहा उसका नाम वज़ाइफा की फहरिस्त से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। बताओ, क्या फखर और खुर्बत तुम्हारी किस्मत बन जाए ये तुम्हें मंजूर है? तुम लोग मत जाओ, अल्लाह से डरो, मत जाओ तुम लोग। अभी हट जाओ तो जान बचाएगी, वरना जंजीर और फांसी मुकद्दर होगी। हम भी चलाए जाएंगे। हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। तुम लोग मत जाओ, अल्लाह से डरो, मत जाओ तुम लोग मत जाओ। सब लोग चले गए, अब तुम क्या करोगे? यहाँ रहना ठीक नहीं। अगर जिंदा रहना है तो अभी चले जाना होगा। हम भी नहीं बच सकेंगे। चलो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। कूफे वाले इतने ही लालची और बुज़दिल हैं कि बात शुरू होते ही भागने लगते हैं। सब कुछ समझ आया, अच्छा किया तुमने। लेकिन मुस्लिम इब्ने आकिल को छोड़ दिया क्यों? उसे पकड़ो और ले आओ। अगर पकड़ नहीं पाओगे तो मोहल्ले में दाखिल नहीं हो पाओगे। मुझे तुम्हारी घर में पनाह दो। तुम्हें पनाह देकर क्या हम मर जाएंगे? अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली। अस्सलामु अलैकुम। मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता जन, कहीं और चले जाओ। अल्लाह तुम्हें रहमत दे। पनाह दीजिए। तुम्हें पनाह देकर हम क्या मर जाएंगे? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई आश्रय नहीं देगा क्योंकि वो मुनाफिक है। बाबा मेरे साथ चलो, मेरे घर में आज रुको। आओ। शुक्रिया आपका। अल्लाह के करीब में मैं बेशुमार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपके जरिए मेरी मदद की। बैठ जाइए वहां मुस्लिम इब्न आकिल। मैं आपके लिए जाइए नमाज बिछा रही हूँ, थोड़ी देर यहाँ इंतजार कीजिए। हे अल्लाह, बिलाल को पता ना चले। आइए, आपके लिए जय नमाज बिछा दी है। एहतियात से रहना, मेरा बेटा बिलाल कहीं जान ना ले। ये आवाज किसकी है? मतलब मुस्लिम को हमारे घर में पनाह दे दिया। माँ भी हनीब ने उर्वा की तरह मरना चाहता है क्या? ना, कल सुबह मैं उबैदुल्ला को बता दूंगा। वैसे भी मुझे मरने का शौक नहीं, और अगर बता दूं तो कोई इनाम भी मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर।
कूफा से मुस्लिम का खत आया है। वहाँ सब कुछ ठीक है और आने को कहा गया है। तुम सब अब सो जाओ, सुबह हमें कूफा के लिए रवाना होना है। जी भाईजान, ठीक है। मुस्लिम इब्न अकील तुम्हारे घर में है। मुस्लिम इब्न हमारे घर में है। मुस्लिम इब्न अकील तुम्हारे घर में है। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। वो देखो सामने एक घर। ए अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, अहले बैत की हिफाजत फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा। इस तरफ जाने की जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। वहां एक बूढ़ी और उसका बेटा है। चलो, इससे पहले कि चारिशनी बुझ जाए वापस चलते हैं। तुम लोग यहां आओ, हम वापस जा रहे हैं। जी। मुस्लिम कहां है? हमने हर जगह तलाश की लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। क्या मैं तुम्हें घास खाने के लिए रखता हूं? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग। क्या हुआ? मेरे चेहरे के सामने खड़े होकर क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ, मेरे सामने से फौरन दूर हो जाओ। मैं घास खिलाकर सब गाधे पाल रहा हूं, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल बाबा उठ जाओ, फजर की नमाज पढ़नी है। आज मुझे उबैदुल्लाह को बताना है मुस्लिम हमारे घर है, जल्दी उठा हूँ। बिलाल क्या हुआ? उठ चल। उठ रहा हूँ, तुम जाओ। अम्मी इधर आइए जल्दी। क्या हुआ बेटा? इतनी घबराहट क्यों है? माँ, उस कमरे में कौन है? कोई नहीं है। नहीं, मुझे पता है मुस्लिम हमारे घर में है। मैं ये उबैदुल्लाह को बता दूंगा। अल्लाह का गजब पड़े तुझे। वो हमारे मेहमान हैं, नबी की फैमिली के हैं। तुझे मैं ये तालीम दिया है। अल्लाह का खौफ नहीं है तेरे अंदर, आखिरात का ख्याल नहीं। आखिरात फाखिरात बाद में देखी जाएगी अम्मी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुमने नहीं देखा अम्मा, उबैदुल्लाह ने हनी चाचा को कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुस्लिम को पनाह दी थी। अगर मैं मुस्लिम को पकड़ा दूं तो मुझे मौत नहीं इनाम मिलेगा, उबैदुल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। और अगर मुस्लिम को यहीं छुपाए रखा तो उबैदुल्लाह हमें भी हनी की तरह कत्ल करवा देगा। मरना होगा तो मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन बेटा खुदा के लिए जालिमों की दफ्तर में अपना नाम मत लिखवा। अच्छा ठीक है माँ, तुम नमाज पढ़ो, मैं भी नमाज पढ़ना चाहता हूँ। हे अल्लाह, मेरा बेटा को हिदायत दे। अल्लाहु अकबर।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रुको, कहां जा रहे हो? तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मेरे पास उबैदुल्लाह इब्न जियाद के लिए अहम खबर है, मुझे जाने दो। तो फिर हमारे साथ चलो। चलो अंदर ले चलते हैं। ए बेवकूफों के गिरोह, ये किसको लेकर आए हो? जनाब, ये शख्स आपके पास एक अहम खबर लेकर आया है, इसीलिए हम इसे यहां ले आए। क्या खबर लेकर आए हो लड़के? साफ साफ बोलो, अगर बेकार और फजूल बात हुई तो यहीं पिटवाकर ठंडा करवा दूंगा। मुस्लिम इब्न अकील कहां है मैं जानता हूं, आपको उसकी तलाश दिला सकता हूं अगर आप मुझे इनाम दें। ठीक है, बताओ। वो हमारे घर में है, जल्दी लोग भेजें, अभी पकड़वा लें वरना वो निकल जाएगा। जाओ बिलाल को 500 सोने के सिक्के दे दो, और याद रखो अगर मुस्लिम पकड़ा गया तो इससे भी ज्यादा इनाम मिलेगा। हाँ और सुनो, अभी के अभी 100 सिपाही भेजो, मुस्लिम के घर पर छापा मारो और उसे गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। जाओ। जाओ, तुम यहां से चले जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आ रहे हैं। चलो, आज किसी भी कीमत पर मुस्लिम इब्न अकील को पकड़ना है, जिंदा या जख्मी ना पाए। ये सिपाही मुस्लिम इब्न अकील की तलाश में लगते हैं। किसने उसे पनाह दी? गिरे शोरो, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? आए बुधिया, अपने घर में छुपे उस शख्स को हमारे हवाले कर दो, वरना याद रख तेरा और तेरे इस घर का अंजाम बहुत बुरा होगा। मुस्लिम इब्न अकील नबी के खानदान से है, अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह ही मेरा रब है। इसे घेरो, इसे भागने मत दो। इसे चारों तरफ से घेरो, एक साथ हमला करो। आगे बढ़ो, एक एक करके नहीं, सब एक साथ। हम मुस्लिम को जुंग में हरा नहीं सकते, सीधा उसको रोकना नामुमकिन है। फिर हम कैसे रोकेंगे? अब देखा जाए कैसे। तुम सब टूटे हुए पत्थरों पर कूद दो। लगता है मेरी पाँव की हद टूट गई। सब सुनो, ये पत्थर उठाओ, छत पर फेंक दो।
आगे बढ़ो। ये चल के चला। वो देखो, उसने हमारे सब सिपाह गिरा दिया है। अब सब तैयार हो जाओ। मारो, पत्थर फेंको, उसे नीचे गिरा दो। ये तो धोखा है। अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। आह, आह। अब कूद दो, उसकी ताकत खत्म हो गई। क्या तेरी ताकत खत्म हो गई? अब देख। तुम सब तैयार हो जाओ, हम कूफा की तरफ रवाना होंगे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सलाम दे। मैं इस जैसे जलिम को कभी सलाम नहीं करूंगा। तुम सलाम दो या ना दो, तुम्हें कत्ल किया जाएगा। इसकी ताकत अभी भी कम नहीं हुई देख रहा हूं। अगर तुम मुझे कत्ल करो तो तुम जैसे लोग मुझसे बेहतर अफराद को पहले भी कत्ल कर चुके हो। हे वाकिल, तुम इस शहर में आके लोगों में बहरामी क्यों पैदा करते हो और उनका इत्तेहाद क्यों तोड़ते हो? झूठ बोल रहे हो। हम बहरामी पैदा करने नहीं आए। हम यहां इंसाफ के लिए आए हैं, जुल्म को रोकने के लिए। कुफावी लोगों ने हमसे मदद मांगी जुल्म को रोकने और इंसाफ कायम करने के लिए। तुम्हारा नस्ल क्या है? कौन है तुम्हारा घराना? तेरा नस्ल क्या? देखो, मेरा नस्ल का इज्जत अल्लाह का दिया हुआ है और तुम हो एक जलिम जिसके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगीन हैं। उमर इब्न साद, इधर आओ। उमर इब्न साद, जाओ, इसे ले जाओ, इसका काम तमाम करो और छत से नीचे गिरा दो।
ऐ उमर, हमारे दरमियान रिश्ते की निस्बत मौजूद है। मैं तुम्हें 3 वसीयत करना चाहता हूं। उमर, ठीक है, सुनो ये क्या कहना चाहता है। जाओ इसके पास और सुनो। उमर, कूफा में मेरा कर्ज है, मेरी तलवार बेचकर उसे अदा करना और मेरी मौत के बाद मुझे दफन कर देना। सबसे बड़ी बात, इमाम हुसैन इसको खत भेजो कि वो कूफा ना आए। कूफियों ने धोखा दिया है। आए अमीर, सुनिए, ये कहता है कि हुसैन को रोको और इसका कर्ज अदा करो। इसे दफन करो, उसे मौत के बाद दफना दो। तुम्हारे जैसा बेईमान मैंने कभी नहीं देखा। मुस्लिम तुम पर भरोसा करके यह बोला था। कर्ज अदा करने में कोई मसला नहीं, उसका इंतजाम कर देना। हुसैन को पैगाम भेज दो, अगर वो ना आए हम जबरदस्ती नहीं लाएंगे। मगर इसकी दफान के बारे में कोई बात नहीं होगी, इस पर किसी को इख्तियार नहीं। इसे ले जाओ और कत्ल कर दो। अल्लाह इस धोखे का बदला जरूर लेगा। पानी पानी तुझे एक कतरा भी नहीं मिलेगा है? बस थोड़ा सा पानी पीने दो, क्या हो जाएगा? अरे एक और ग्लास लाओ। तुम्हारी दुनिया का रिस्क खत्म, अब चलो। या अल्लाह, हुसैन अलैहिस्सलाम को महफूज रखना। गौर से सुनो, अमीर अमियत का हुक्म है, सब दारुल ईमान के पास जमा हो जाओ। जल्दी, मुस्लिम इब्न अकील को आज कत्ल किया जाएगा। आज की सुबह तेरी आखिरी सुबह है मुस्लिम। तूने मुझे जुंगजू में प्रहार किया था। आज तेरी मौत मेरे हाथों में है। मुझे मरने से पहले एक सजदा करने का वक्त दे। ठीक है, दे। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। या हुसैन, खुदा के लिए कुफा मत आना, इन लोगों ने धोखा दिया है। सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना। अगर हम वहां होते तो मारे जा। शुक्र है बच गए हम। सजदा बहुत हो गया, अब सब सावधान हो जाओ। गवर्नर के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहां इतनी भीड़ क्यों है? लगता है कुछ गैर मामूली हुआ है। चलो देखते हैं। ये किसका जिस्म है? चेहरा नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम इब्न अकील। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो हुआ ऐसा कभी नहीं होता अगर कूफा वासी धोखा न देते।